हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि प्रेजेंट लाइफ में जीने का मतलब क्या है। आप प्रेजेंट लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो। आफ्टर सेपरेशन जब इनर वर्क चलता है, जब आप लोग इनर वर्क करते हो, वीडियोस देखते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम पे बहुत लोनली फील होता है। ओके, डीएम तो नहीं रहता है और बात करने के लिए कोई भी नहीं रहता है। ओके, डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है। तो उस टाइम पे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बोला जाता है कि आप सेल्फ लव करो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें क्योंकि वो चला गया है, और जो फ्यूचर है उसके बारे में ज़्यादा वोरिड ना होना है आपको। मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के बेकार में चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, और जो नहीं होने वाला है उसको मैनिफेस्ट भी नहीं करना है। तो आप प्रेजेंट में जियो। तो इस प्रेजेंट में जीने का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेजेंट में जीने का मतलब गलत निकाल के उल्टा सीधा काम करते हैं, उसमें नया नया कर्मा क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि प्रेजेंट में आप कैसे हैप्पी रह सकते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, बिना किसी के वेट किए, किसी और के साथ इन्वॉल्व ना होते हुए कैसे खुद ही अपने आप में हैप्पी रह सकते हो, खुद अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो क्लासेस और फीस की डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। सेपरेशन का टाइम आपको दिया गया है खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। ओके, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका यूनियन डिले हो जाएगा। सिर्फ यूनियन ही नहीं, आपका पूरा का पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरी बातों पे आपका यकीन नहीं आता है तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करो, करके फिर देखो, खुद पता चल जाएगा आपको। क्योंकि आपका पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा ना, एज चला जाएगा, फिर जाके आप कर ही क्या सकते हो। एक बार टाइम ख़राब हो गया, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो फिर समेटना मुश्किल की बात हो जाएगा। तो जो लोगों को मेरी गाइडेंस अच्छा लगता है मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ। कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट करो, और जो आपको ठीक लगे वो अपनी लाइफ में अप्लाई करो। क्योंकि अंधों की जैसे सबकी बातें सुनना भी नहीं चाहिए, खुद की लाइफ में भी कुछ अपना कुछ दिमाग भी लगाना है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी हार्ट के थ्रू चलते हैं, इसमें दिमाग का कोई काम नहीं है। ओके, तो जैसा आपका दिल बोलता है वैसे करना चाहिए। गाइडेंस तो हम लोग दे देंगे, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ओपिनियन है वही फाइनल होगा। हम लोग बस उनके लिए काम करते हैं जो लोग वेट करते हैं वीडियो का। तो जब आप लोग सेपरेशन में रहते हो तो उस टाइम पे क्या क्या आप कर सकते हो अपना दिल बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना अकेलापन कोई नहीं रहता है, किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो, और फ्रेंड भी नहीं मिलता है क्योंकि फ्रेंड सारे नॉन स्पिरिचुअल है, तो उनसे जाके आप क्या ही बातें करोगे। ओके, तो अकेले अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स होते हैं स्पिरिचुअल। अगर स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि हमेशा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचोगे ना तो दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, तो इसीलिए दिमाग को ठंडी हवा लगने की भी ज़रूरत है। ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने किया था, अभी भी मैं करती हूँ। क्योंकि हमेशा अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बातें करेंगे, तो ये आपको बोर कर देगा। ये तो आप करोगे ही, क्योंकि ये दिमाग से निकालने वाला नहीं है। आप जर्नी में हो, जर्नी से तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो जब तक आप ज़िंदा हो इस दुनिया में। ओके, तो जर्नी आपका ख़त्म कभी नहीं होगा, बट हमेशा एक ही टॉपिक के ऊपर आप पढ़े हो तो इसमें आपका ब्रेन, आपका बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाएगा। इसलिए बुक्स पढ़ो। तो ऑलवेज स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो आपको पसंद आए वैसी कोई अच्छी खासी बुक्स पढ़ना है आपको, जो आपकी ग्रोथ में काम आए, जो आपको पसंद है।
ओके। तो ऑलवेज़ ऐसा नहीं कि होली बुक्स ही पढ़ना है, आप कॉमेडी बुक्स भी पढ़ सकते हो। ओके। मूवीज़ देख सकते हो, अच्छे मूवीज़ जो आपको आपको अच्छा लगता है, इस टाइप की मूवीज़। और इस टाइम पे ना बहुत अच्छी अच्छी मूवी आपके सामने पॉप अप होंगे जो आपकी जर्नी में काम आएगा। आप देखना कि ऐसे ट्विन फ्लेम कपल जैसा ही बहुत सारे मूवीज़ ऐसे हमारी बॉलीवुड में भी हैं। ओके। तो वैसे तो वो लोग नहीं बोलेंगे ना ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बट ऐसा ऐसा बहुत सारे मूवीज़ मैंने देखा है, बिल्कुल ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करता है। तो इतनी अच्छी अच्छी लव स्टोरी, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो भी आता है, छोटा स्टोरी जो होता है वो भी बहुत सारा पॉपअप होता है आपके सामने, तो आप वो सब देख सकते हो। स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत पहले आप चाहते थे कुछ, बट घर वालों ने नहीं करने दिया, या फिर आपको लगता है कि आपका एज निकल गया, वो सब अब छोड़ो। जो भी आपका एज हो, आप उसी एज में कोई भी स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी ब्रेन जो है उसमें उसको एक्टिव करेगा। स्पोर्ट्स अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, तो आप स्पोर्ट्स देख सकते हो। आप खुद जो भी पसंद करते हो उस स्पोर्ट्स को आप कंटिन्यू कर सकते हो, कहीं जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ओके। सिर्फ हर एक चीज़ को पैसों के लिए नहीं सोचना है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे पैसे कमाना है, या फिर इसका फ्यूचर क्या है, इस एज में मैं इसको शुरू कर रही हूँ, ऐसी इसको बोलते हैं प्रेजेंट में जियो। ओके। हमेशा ऐसा सोचना नहीं है कि मैं कुछ स्टार्ट किया है तो उसका रिज़ल्ट हमें चाहिए ही चाहिए। बिना किसी रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेशंस से आपको काम करना है। हमेशा आप अगर पहले ही काम करने से पहले ही अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो डिवाइन मतलब दुखी हो जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं करते, और यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करता है। तो फ्रीली जैसे बच्चे काम करते हैं ना, वैसे आप काम करो बस। ये तो भगवद गीता में भी है, आप बस काम करते जाओ, रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिक आएगा, और रिज़ल्ट से आपको पता चलेगा आप कितने सही काम किया और कितने गलत काम किया। क्रिएटिविटी करो, जो भी आप करते हो, म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, ये आपकी लोनलीनेस को दूर हटाने में बहुत काम आएगा। ओके। तो जो भी आप मतलब पहले करते थे अभी नहीं कर रहे हो, डिप्रेशन में आ गए हो, तो फिर से वो सारी चीज़ आपको स्टार्ट करना है जो आप जिसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट थे एक टाइम पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के डीएम के पीछे पड़े हो शादी के लिए, तो वो सारी चीज़ फिर से आपको स्टार्ट करना है। क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, देखो तुम्हें हम लोग ऐसे ही टैलेंट दे के नहीं भेजा है इस दुनिया में, सबके पास टैलेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ शादी के पीछे मत भागो, ये भी तुम्हारा काम है। ये सारे जो कल्चरल एक्टिविटी जो है, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी जो है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब भी कुछ मायने रखता है। ये लाइफ में इसी का भी जगह है, एक बहुत बड़ा पार्ट है। सिर्फ घर परिवार बसाना कोई काम नहीं है। ओके। कोई भी अगर पर्सन पूरी लाइफ टाइम अगर वो ऑनेस्ट रहा, उसने शादी की, उसने घर परिवार बसाई, मेरी इस बातों को ध्यान से सुनना। ओके। और किसी का कुछ बुराई नहीं किया और कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं किया, किसी का हेल्प भी नहीं किया, तो बस वो पैदा हुए, वो शादी किया, उसका बच्चा हुआ, फिर वो बाज़ार गए, सामान खरीदे, खाना खाए, फिर एक दिन मर गए। पूरी लाइफ में उसने किसी का बुराई भी नहीं किया, उसने खुद के लिए भी कुछ नहीं किया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं किया, बस वो खाना खाए और सो गए और एक दिन ऐसे ही मर गए। तो ये सारे जो लोग होते हैं बेसिकली ये लोग यूज़लेस होते हैं सोसाइटी के लिए या फिर अर्थ के लिए। ये लोग बिल्कुल ही यूज़लेस है, इसका कोई काम नहीं है, और सोल का ग्रोथ इन लोगों का बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई लोग पाप भी कर लेना फिर भी बाद में उसका रियलाइजेशन होता है, वो कुछ पुण्य करने की सोचते हैं। बट ये जो लोग हैं बिल्कुल ही यूज़लेस है, ये हार्मलेस है, किसी को हार्म नहीं करता है, बट इसका कोई यूज़ भी नहीं है इस दुनिया में। मतलब पूरी लाइफ उसने वेस्ट कर दिया। अगर आप किसी की बुराई नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, सिर्फ खाना खाते हो, सो जाते हो और फैमिली को खाना खिलाते हो, ये कोई काम ही नहीं है। बेसिकली यूनिवर्स और डिवाइन आपको सिखाने की यही कोशिश कर रहा है कि घर परिवार बसाना कोई बड़ा काम नहीं है। दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे आप खाना खाते हैं, पॉटी करते हैं, कुकिंग करते हैं खुद की ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही
आप शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। इसको लोग हाइपर करके रखे हैं और इसी को ही डेस्टिनेशन और इसी को ही सब कुछ मान के रखा है। तो ये सब कुछ नहीं है। यही डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे कि बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करो। इसलिए आपकी लाइफ से रिलेशन, लव, सब कुछ हटाया जाता है, क्योंकि आप बस एक ही चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। जितनी बार आप ऐसा करोगे उतनी बार आपके सामने से डिवाइन मैस्कुलिन को हटाया दिया जाएगा। अगर यूनियन के बाद भी अगर फिर से आप ऐसा करना स्टार्ट किए, फिर से आपका सेपरेशन हो जाएगा। तब तक सेपरेशन होता रहेगा जब तक आप सुधरते नहीं, जब तक आप ये घर परिवार बसाने का जो चक्कर है इसको छोड़ के आप काम करना स्टार्ट नहीं करते हो। असली काम जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आप आए हो दुनिया में, सोल पर्पस, लोगों की हेल्प करना, जो पर्पस लेके खुद आए हो वो पर्पस फुलफिल करना, जब तक आप ये स्टार्ट नहीं करते हो, इसके ऊपर फोकस नहीं करते हो, इसी को ही सब कुछ नहीं मानते हो, तब तक आपको कुछ नहीं दी जाएगी। और जिन लोगों के पास है उन लोगों को देख के जेलस नहीं होना है आपको। उन लोगों के पास कुछ नहीं है, कर्मा क्लियर कर रहे हैं बस, प्यार नहीं है। प्यार उन लोगों के पास होता है जो डिवाइन का काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या फिर ऐसे ट्विन फ्लेम कोच बनना, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपकी खुद की हीलिंग प्रॉपरली हो चुका है तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है आपको वीडियो बनाना स्टार्ट करना है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे क्या किया जा सकता है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी हो इसमें, तो इंटरेस्ट है तो योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करना है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, सब कुछ प्रॉपरली नींद लेना ठीक ठाक, अपनी हेल्थ की ख्याल रखना, गॉड के साथ कनेक्शन रखना और गुड पीपल के साथ भी कनेक्शन रखना। लाइक आपका जो सराउंडिंग्स है, जो फ्रेंड लोग हैं, उसको चेंज करके आप अच्छे लोगों से मिलना स्टार्ट करो, जो लोग आपके जैसे क्रिएटिव है, प्रोग्रेसिव है, स्पिरिचुअल है। और मेडिटेशन कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो। अगर बोरिंग हो रहे हो तो, लोनली फील कर रहे हो तो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगा। जो आपका एनर्जी है, बोरिंग का एनर्जी, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नम आउट फीलिंग हो रहा है, लाइक दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो चुपचाप जाके घर बाहर साफ़ करने लगो, घर का काम करने लगो, कुकिंग करने लगो। बहुत ही अच्छा एनर्जी चैनलाइज होता है। कुकिंग करने से बहुत अच्छा होता है। अच्छी अच्छी डिश बनाओ, खुद ही खाना खा जाओ। ज़रूरी नहीं सबके लिए आपको खाना बनाना है, ओके। खुद के लिए बनाओ जो आपको पसंद है। सेल्फ लव करो बहुत ज़्यादा। जो आपको पसंद है वो खुद को ख़रीद के दो। कहीं घूमने चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, नेचर में चले जाओ, जो भी अच्छा लगे वो करो। अभी मैंने बताया क्या क्या आपको करना है प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अभी मैं बताऊंगी कि क्या क्या नहीं करना है ताकि नया कर्मा आपके लाइफ में क्रिएट ना हो जाए, ओके। फ्री टाइम मिला है, डिवाइन मैस्कुलिन भी नहीं आ रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं है, या फिर वो थर्ड पार्टी में चला गया है, तो आप लोग ने सोचा कि मैं भी प्रेजेंट में जीती हूँ, इसीलिए आप लोग नए नए लोगों के साथ चैटिंग करना, सेक्स चैट करना या फिर बातें करना फ़ोन पे घंटों तक, फिर क्या बोलते हैं उसको, कैजुअल रिलेशनशिप में जाना, डेटिंग करना। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप नया कर्मा क्रिएट करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन तो वो सब कर रहा है तो मैं भी करूँ। तो आपको टाइम किस लिए दिया गया है? आपको टाइम दिया गया है काम करने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन क्यों ऐसा करते हैं वो मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है, उसके लिए मैंने और भी शायद वीडियो बना दूँ बाद में, बट आज का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ कि आपका अभी का काम है, जो डिवाइन का काम है, कि आप खुद इनर वर्क करो। और इनर वर्क में ये फिजूल की चीज़ें नहीं आते, इसको बोलते हैं फिजूल की चीज़ें। इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपका एनर्जी लेके वो सारे नेगेटिव लोग चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ डे आप ड्रेन्ड फील करोगे। ये सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपसे टेम्पोररीली बातें करने आते हैं, टेम्पोररी रिलेशन में जाने के लिए आते हैं। आपके लाइफ में अगर डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है तो डेफिनेटली डिवाइन आपके लिए कार्मिक को ही भेजेगा। अगर आप ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करोगे रिलेशनशिप को तो आपके लाइफ में, और अगर आप हील्ड नहीं हो, जो भी कोई पर्सन हील्ड नहीं है, प्रॉपरली रिलेशन के लिए रेडी नहीं है, उनके लाइफ में डेफिनेटली 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 कार्मिक आता है। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ 100%। अगर आप कुछ अच्छा कर्मा नहीं करते हो तो आपके लाइफ में प्यार आ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है।
प्यार इतनी सस्ती की चीज़ नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशन में हो, उसके साथ हर रोज़ दिन भर बातें कर रहे हो, और क्या क्या बातें करते हो जो लोग करते हैं उसे ही पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी वीडियो में। तो आप लोगों को पता है कि कैसी कैसी बातें करते हो, एंजॉय करते हो, और आपको लगता है कि ऐसे ही दिन चले जाएगा और एक दिन डिवाइन मस्कुलाइन मुझे कांटेक्ट करेगा और लौट के आएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि सेम एनर्जी है, तो उसको पता है आप क्या कर रहे हो। ओके, उसको पता है आप क्या कर रहे हो। जो कुछ भी करो, किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, बातें कर रहे हो, तो सब कुछ उसको पता लगता है। आपका कंप्लीट एनर्जी उसको पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप छुप नहीं सकते हो कहीं भी, डिवाइन से भी नहीं छुप सकते हो। तो डिवाइन आपके लिए काम करना, हेल्प करना, और एंजल आपको हेल्प करना बंद कर देंगे। आपके लिए समय जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और एक नया कहानी स्टार्ट होगा आपका। कर्मा नया स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस पर्सन के साथ अभी बातें कर रहे हो, जिन भी लोगों से आप बातें कर रहे हो, वो आपको आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। इस जन्म में तो नहीं, नेक्स्ट कई जन्म तक वो आपका पीछा करेगा। इसलिए बोला जाता है कि कर्मों के बारे में सोचो। प्रेजेंट लाइफ में जीने का मतलब ये नहीं कि हर रोज़ आप नया नया कर्मा क्रिएट करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम पैदा ही होते हैं सारे कर्मा को क्लियर करके यूनियन में आने के लिए। यहाँ आके अगर आपने हज़ारों कर्मा क्रिएट कर ली तो आपका यूनियन 10 जन्म में भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर आप फंस जाओगे इस 3D के चक्कर में। ये सारी इल्यूशन है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो, एक भी रिलेशन नहीं टिकेगा, क्योंकि आप जिस हालत में हो उस हालत में रिलेशन नहीं टिकता है, क्योंकि आप किसी को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हो ना। आप किसी को बात कर रहे हो किसी के साथ, या फिर डीएम का भी वेट कर रहे हो। मतलब आप किसी के साथ रिलेशन में हो और ट्राई कर रहे हो कि अगर डीएम आ जाए तो मैं उसको छोड़ दूँ, अगर डीएम नहीं आए तो मैं उसको पकड़ के रखूँ। ये नॉर्मल एथिक्स है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, ये नॉर्मल एथिक्स है, ये किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो पर्सन बहुत इमोशनल हो, वो बहुत हार्ड हो जाए अगर आप उनको छोड़ दो तो, और उधर डीएम भी हार्ड होगा कि मैं नहीं हूँ तो किसी और के साथ है, तो मैं क्यों ऑप्शन बन के जाऊँ उसके पास। ये तो नॉर्मल एथिक्स है ना। ट्विन फ्लेम हो, खुद को डिवाइन बोल रहे हो और अनएथिकल काम कर रहे हो, इसमें कर्मा क्रिएट होगा। जिस भी पर्सन को अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स फुलफ़िल करने के लिए आप यूज़ करोगे ना, वही आपका कार्मिक बन जाएगा, और वो रिलेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका यूनियन भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये सब देख के डीएम कभी वापस नहीं आएगा, वो कहीं और शादी कर लेंगे। आप बोल सकते हो हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। मेरा काम है बस लोगों को अलर्ट कर देना और गाइडेंस देना। ओके, तो इसमें कर्मा क्रिएट होता है। रिलेशन में उसी के साथ जाना जिसको आप 100% दे सकते हो, मेंटली फिजिकली जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो कम्प्लीटली, बस उसी के साथ ही रिलेशन में जाना है। और अगर आप ऐसे ऑप्शंस सबको रखते हो कि मैंने एक को पटा के रखी है और डीएम आएगा तो डीएम से चली जाऊंगी, और डीएम नहीं आए तो मैं इसके साथ भी चली जाऊंगी, ऐसे 3-4 और लोगों को आपने रख दिया है, और बहुत सारे लोगों से आप बातें करते हो, रिलेशन में जाते हो, तो आपका डीएम भी सेम टू सेम आपको कॉपी करेगा, वो और भी ज़्यादा रिलेशन में जाएंगे। फिर एक दिन आप ही के सामने उसका शादी हो जाएगा, फिर देखना आपको कैसा फीलिंग होता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, या फिर यूज़फुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल गई, टीट फॉर टैट ये वाला गेम जो है वो ट्विन फ्लेम रिलेशन में बेनिफिट नहीं लाएगा। जैसा आप करोगे वैसा आपका डिवाइन मस्कुलाइन और भी फोर्स के साथ आपको वापस करेगा। जैसा आप करोगे वैसा ही वो करेगा।